नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आजकल हम अध्ययन कर रहे हैं गति के समीकरण। और हम गति का पहला समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी, गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन कर चुके हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो हमारे समीकरण है वो 9th क्लास की तीसरी यूनिट गति बल एवं कार्य से संबंधित हैं और 11th क्लास की शुद्ध गतिकी से शुद्ध गतिकी यानी यूनिट कौन सी है हमारी 2, दूसरी यूनिट से संबंधित है। तो जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे गति का तीसरा समीकरण यानी गति का तीसरा रिलेशन। और वो रिलेशन कहलाता है हमारा वेग स्थिति संबंध यानी वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन ये क्या होता है, ये आज हम जानेंगे। तो बच्चों, आप ये भी जानते हैं कि अगर एक समान त्वरित गति हो तो उसका हम समय वेग ग्राफ खींचते हैं तो उसका जो ढाल है या हम ग्रेडियंट या स्लोप निकालें तो वो त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। यानी ढाल से क्या मिल जाता है, हमें त्वरण मिल जाता है। वहीं जो उसके द्वारा कवर्ड एरिया है यानी उसके द्वारा जो आच्छादित क्षेत्रफल है, तो ग्राफ के द्वारा जो आच्छादित क्षेत्रफल है तो उसका क्षेत्रफल निकालें तो हमें वस्तु द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त हो जाती है। तो दूसरी समीकरण में हमने क्षेत्रफल निकाला था तो हमें क्या मिली थी, दूरी प्राप्त हुई थी। तो आज भी हम दूरी ही निकालेंगे। जैसे हमने सेकंड यूनिट जो हमने पढ़ी थी, सेकंड समीकरण जो हमने पढ़ी थी, वो सेकंड समीकरण हमने क्या पढ़ी थी कि हमने इसका क्षेत्रफल निकाला था, इसका क्षेत्रफल निकाला था। यानी जो हमारा जो आयत है ओ ए सी डी का क्षेत्रफल निकाला था, प्लस हमने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाला था और दोनों को जोड़ दिया था। तो इसके कवर्ड एरिया का ग्राफ के द्वारा कवर्ड एरिया का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया था, जिससे हमें रिलेशन मिला था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इस क्षेत्रफल को हम मतलब दो टुकड़ों में, पहले ये फिर ये निकाल इकट्ठा एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो एक साथ देखो हम कैसे निकालेंगे। ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है ओ ए बी डी, ये जो शेप है वो किसकी शेप है, हमारी समलंब चतुर्भुज की आकृति है। समलंब चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। और अगर हम डायरेक्ट ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होगी, दूरी प्राप्त हो जाएगी। यानी इसका क्षेत्रफल से हमें क्या मिल जाएगी, दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इसके द्वारा तो हमें निकाले वस्तु द्वारा तय दूरी, वस्तु द्वारा तय दूरी यानी तय दूरी कैसे मिलेगी, यानी हम जो है ये जो ग्राफ है हमारा एक समान त्वरित ए बी, इसके द्वारा जो आच्छादित क्षेत्रफल है उसको हम निकालेंगे। दूरी बराबर हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब यानी ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कौन सा, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। यानी समलंब चतुर्भुज हमारा क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समांतर तो हो किंतु बराबर न हो। जैसा यहाँ पे देख रहे हैं ओ ए और बी डी कैसी हैं, ये समांतर तो है लेकिन बराबर नहीं है। तो उसमें उसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। मैं लिख देता हूं, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी अपॉन टू। तो देखो बच्चों, अपॉन टू समांतर भुजाओं का योग। अब इसकी समांतर भुजाएं कौन सी है, ओ ए और बी डी। तो ओ ए हमारी क्या है यहाँ पर, यू। तो ओ ए हो गई हमारी यू प्लस
दूसरी कौन सी है समांतर भुजा? बीडी। तो बीडी कौन सी हो गई हमारी? बी। तो u प्लस बी गुणा इनके बीच की दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी, और ये है हमारी t। यहाँ पर यहां से यहां तक क्या है हमारी? t। तो बीच की दूरी हो गई t। तो और ये मिल जाएगी हमें बस द्वारा तय की गई दूरी, यानी s। इसका क्षेत्रफल जो बताएगा वो होगा s। तो s बराबर बीच की दूरी हो गई, यानी ये हो गया 2u प्लस बी, u प्लस बी। अब यहाँ देखो जो हमने गति का पहला समीकरण निकाला था वो था हमारा b बराबर u प्लस ए टी। तो अब हम यहाँ चाहिए हमें देखो t। तो पहले समीकरण से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t बराबर, तो यहाँ से क्या हो गया देखो b माइनस यू बराबर ए टी। इसका मतलब हो गया ए टी बराबर हो गया हमारा b माइनस यू। तो हमें चाहिए t, तो t बराबर हो जाएगा b माइनस यू। तो ये वैल्यू t की हम यहाँ पर लगा देंगे। क्या वैल्यू आई? यानी v मुझे क्या हो गया? 2a। अब देखो u प्लस बी या कहें b प्लस यू, इसको लिख देता हूं b प्लस यू, यानी u प्लस बी कहें या b प्लस यू, और b माइनस सूत्र है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही है यहाँ पर b प्लस यू और b माइनस यू। क्या मिल जाएगा हमें? क्या मिल जाएगा हमें? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया s बराबर, ये हो गया 2a और ये हो गया हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करें यानी कैंची गुणा करें तो देखो क्या मिलेगा, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2as, यानी इसका गुणा क्या हो गया? 2as। अब यू स्क्वायर को इधर कर दें तो ये माइनस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो गया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमें मिला जो कहलाएगा हमारा गति का समीकरण नंबर कौन सा? 3, गति का तीसरा समीकरण। यानी इसको हम बोलेंगे वेग स्थिति संबंध, यानी वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो ये बच्चे हुआ हमारा गति का तीसरा समीकरण। एक बार आप फिर इसको समझ लीजिए, यानी ये जो हमारा समानुपातिक गति का ग्राफ है, इसके द्वारा जो आच्छादित एरिया है यानी जो कवर्ड एरिया है वो हमें क्या, उससे क्या मिलेगा? हमें दूरी प्राप्त हो जाएगी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। तो ये जो कवर्ड एरिया हमारा क्या बना? एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें हम क्या करेंगे? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे जो कि दूरी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को बताएगा। तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी यानी एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज इसकी एक भुजा मान लो u और दूसरी भुजा है b और बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक है t। तो वो हो गया u प्लस बी यानी t, और t की वैल्यू हम गति के पहले समीकरण से इसमें रख देंगे तो हमें मिल जाएगी b माइनस यू अपॉन a, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जो कहलाएगा हमारा वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेग स्थिति संबंध। ये हमारा गति का तीसरा समीकरण है। तो ये बच्चों हमने जाने गति के समीकरण। बहुत बहुत